हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स। पार्टनर ड्राइंग क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स जो अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए फर्म से कुछ भी पैसा निकालता है, कुछ भी कैश निकालता है तो उसका ड्राइंग है, या फर्म से गुड्स निकालता है, उसका जो वैल्यू है वो उसका ड्राइंग है। ड्राइंग मतलब उसका पर्सनल खर्च, पर्सनल जो उसकी ज़रूरतें हैं उसके लिए वो बिजनेस से पैसा निकालते हैं। ड्राइंग सभी पार्टनर निकाल सकते हैं, सभी को अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर अधिक ड्रॉ करता है, कोई पार्टनर कम ड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, तो आपस में थोड़ी सी डिस्प्यूट या थोड़ा सा अनबन हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप डीड में एक टर्म रखते हैं कि ड्राइंग पर सर्टेन रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर कोई कितना भी ड्राइंग करे इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा। तो किसी को किसी के लिए किसी अनबन की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये हुआ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। फिर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स चूँकि बिजनेस के लिए एक फ़ायदा है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक फ़ायदा है और पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। जब अगर हम दो एंट्री अगर करना चाहें तो क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फिर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनर्स ड्राइंग्स इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग्स को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ उसको पोस्ट करते हैं। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स पार्टनर्स ड्राइंग पर का कैलकुलेशन कैसे होता है हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन के कई तरीके हैं। ये तरीके किस तरह हम विड्रॉ करता है अमाउंट, पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अमाउंट पार्टनरशिप फॉर्म से, उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है और उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये सारे कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड से निकालने में समय लगता है। तो समय एग्ज़ाम में बहुत कम होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूला भी हम डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह का यूज़ करते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से उसका यूज होता है। अगर सिचुएशन ये है, ए है, अगर ऐसा सिचुएशन है, इफ़ द सेम अमाउंट यू ड्रॉन एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अपनाएंगे। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ बाई 12। ये आपने ठीक से समझा है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर हर साल के सारे महीने में, 12 महीने में, हर महीने एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम पर एक निश्चित अमाउंट विड्रॉ करता है, तब ये फॉर्मूला लगता है।
इसका फॉर्मूला यही है। अब टोटल ड्राइंग हमको पता होता है कि कितना निकाला, क्वेश्चन में दिया होता है। रेट पता होता है तो रेट बाई 100 करते हैं। एवरेज मंथ हमको नहीं पता होता है। एवरेज मंथ ही क्यों निकालते हैं, ईयर क्यों नहीं निकालते हैं? एवरेज मंथ निकाल सकते हैं या एवरेज वीक निकाल सकते हैं या एवरेज डे निकाल सकते हैं। अगर एवरेज मंथ है तो 12 से डिवाइड करेंगे, एवरेज वीक है तो 52 से डिवाइड करेंगे, एवरेज डेज है तो 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? एवरेज मंथ निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जब भी हम करते हैं उसके बाद ईयर एंड तक, क्लोजिंग डेट तक क्या समय हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें प्लस करेंगे लास्ट ड्राइंग करते हैं उससे क्लोजिंग का कितना समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है, क्लोजिंग डेट का समय कितना हो रहा है, उसको उसमें प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एवरेज मंथ हो जाएगा। अब इसी फार्मूला को हम लोग डिफरेंट स्थिति में लागू करके देखते हैं। एवरेज पीरियड यहाँ क्लियर है कि टोटल ड्राइंग के लिए हम लोग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहता है, रेट के लिए इंफॉर्मेशन रहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये इंफॉर्मेशन रहता है, ये इंफॉर्मेशन रहता है। फिर हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड अगर हम लोग प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं, पार्टनर प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, तो एवरेज पीरियड होगा 12 + 1 / 2, 13/2 इक्वल टू 6.5 मंथ्स। ये 12 और +1 कैसे आया? 12 अगर 1 जनवरी को सपोज हम विड्रॉल करते हैं तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कितना होगा? 31 दिसंबर कितना होगा? 12 मंथ, तो ये 12 हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च भी हो सकता है, तो ये 12 हो गया। अब लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जब करेंगे तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना हुआ? 1 मंथ, तो ये 1 हो गया, तो ये 13/2 हो गया, ये 6.5 मंथ्स हो गया। अब ड्राइंग मंथली कर रहे हैं और मिड ऑफ द मंथ में कर रहे हैं, तो एवरेज पीरियड क्या होगा? मिड ऑफ द मंथ हुआ 15 जनवरी, 15 जनवरी टू 31 दिसंबर क्या हुआ? क्या पीरियड हुआ? 11.5, और 15 दिसंबर टू 31 ऑफ दिसंबर क्या हुआ? 0.05 मंथ बाई 2, तो इसको प्लस करेंगे 12/2, 6 मंथ्स आएगा। फिर अगर एंड में विड्रॉ करता है मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, तो मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, इसका मतलब 31 जनवरी को कर रहा है। 31 जनवरी से 31 दिसंबर क्या हुआ? 11 मंथ, और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर क्या हुआ? 0 मंथ, ये टोटल हुआ 11/2, 11/2 इक्वल टू 5.5 मंथ। क्लियर हो गया? यही एवरेज मंथ निकालने का यही फॉर्मूला हम लोग अगर ड्राइंग क्वार्टर के बिगनिंग में किया जा रहा है, क्वार्टर के मिडिल में किया जा रहा है, या क्वार्टर के एंड में किया जा रहा है, अप्लाई करते हैं। सिर्फ टाइम का ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, टाइप का ड्यूरेशन चेंज हो जाता है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, चौथा भाग, तो 12 महीने का चौथा भाग क्या हो गया? 3, मतलब 3 महीने पर विड्रॉल पार्टनर कर रहा है। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो जैसा मैंने बताया 1 जनवरी करेगा, 1 जनवरी को करेगा तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 12 मंथ हो गया।
अगर लास्ट विड्रॉल कब करेगा, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स हो गया, टोटल करेंगे 15 मंथ हुआ, 15/2 को 7.5 मंथ्स हो गया। अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर में विड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड क्या हुआ, मिडिल ऑफ क्वार्टर मतलब 15 फरवरी, तो 15 फरवरी से 31 दिसंबर क्या हुआ, 10.5 मंथ्स। और सॉरी हाँ, और मिडिल ऑफ द क्वार्टर में हो रहा है, तो क्या हुआ, 15 नवंबर हुआ, 15 नवंबर से 31 दिसंबर कितना हुआ, 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, तो ये टोटल हो गया 12/2 6 मंथ्स हो गया। ठीक है, अब क्वार्टर के एंड में करता है, तो क्वार्टर का एंड क्या हुआ, 31 मार्च से 31 दिसंबर कितना हुआ, 9 मंथ, और 31 दिसंबर लास्ट ड्राइंग होगा, तो 31 दिसंबर क्या हुआ, 0 मंथ, तो 9 + 0/2, तो ये हो गया आपका 9/2 मंथ इक्वल टू 4.5 मंथ। ठीक है, अब जो हम लोगों ने ये एवरेज पीरियड निकालने का सीखा और फॉर्मूला सीखा, इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पार्टनर ड्रॉज ₹1000 per month. Interest rate is at the rate of 15% per annum. Calculate interest on drawings if withdrawals are in the beginning, in the middle and at the end of the month. तीनों तरह के जो मंथली विड्रॉल हैं उसको हम लोगों को तीनों तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, अगर हम बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, हम जानते हैं 1000 × 12,000 हमारा विड्रॉल हो गया, 15 रेट दिया हुआ है, 15/100 हो गया, 6.5 मंथ्स कैसे आया, ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं, एवरेज मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ + 1 मंथ / 2 मंथ, दैट इज 6.5 मंथ, और 6.5/12 ये हो गया ₹975। अगर विड्रॉल इन दी मिडिल है तो 12,000 हमारा टोटल ड्राइंग हो गया, 15/10 रेट हो गया, और 6 मंथ हमारा एवरेज पीरियड हो गया। ये कैसे आया, 11.5 + 0.5 दैट इज 12, तो 12/2, तो ये हो गया 6। थर्ड कंडीशन, एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग है, तो ये टोटल अमाउंट 1200 हो गया, 15/100 रेट के लिए हुआ, 5.5 एवरेज पीरियड आया। ये कैसे आया, 11 मंथ फर्स्ट ड्राइंग से लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हुआ, 0 लास्ट डे को चूँकि विड्रॉ कर रहा है तो 0 हुआ, /2 तो 5.5 हुआ। कैलकुलेशन करके ये आएगा ₹825। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, क्वार्टरली जब विड्रॉल कर रहा है तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% per annum फॉर द ईयर इफ ही withdrew ₹6,000 in the beginning of each quarters, withdrew ₹5,000 in the middle of each quarter, and withdrew ₹9,000 in the end of each quarter. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में जब विड्रॉल कर रहा है, पूरा विड्रॉल
4 क्वार्टर के लिए हुआ 6,000 इंटू 4 24,000 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 है और एवरेज पीरियड 7.5 मंथ है। 7.5 कैसे आया? 7.5 आया एवरेज पीरियड के लिए। 12 मंथ है, दैट जनवरी टू दिसंबर तक का। जनवरी बिगिनिंग मतलब फर्स्ट जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना हुआ? 12 मंथ प्लस लास्ट जो विड्रॉल है, लास्ट विड्रॉल कब होगा? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 मंथ्स होगा, तो 15 मंथ्स हो गया। 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो ये 7.5 मंथ हो गया। ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा इंटरेस्ट 1,500। अगर मिड ऑफ द क्वार्टर में वो ड्रॉ करता है तो 5,000 विड्रॉ कर रहा है। 5,000 इंटू 4 20,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाई 100। 6 मंथ्स हुआ। 6 मंथ कैसे आया? 6 मंथ्स आया क्वार्टर में जब करे, मिड ऑफ क्वार्टर में करेगा तो मिड ऑफ क्वार्टर मतलब 15th ऑफ फरवरी। 15th ऑफ फरवरी को फर्स्ट विड्रॉल करेगा। 15th ऑफ फरवरी से 31 ऑफ दिसंबर क्या समय होगा? 10.5 मंथ। और 1 नवंबर 15 को लास्ट विड्रॉल करेगा, तो नवंबर 15 टू दिसंबर 31 1.5 मंथ। ये टोटल हो गया 12 मंथ। 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स, इसलिए 6 मंथ्स हुआ। 6/12 ये कैलकुलेट करके आया 1,000। थर्ड है जब एंड ऑफ दी क्वार्टर करता है, 9,000 कर रहा है। 9 इंटू 4 36,000। 10/100 रेट के लिए 4.5 एवरेज मंथ आया। ये कैसे आया? लास्ट क्वार्टर में कर रहा है, मतलब 31 ऑफ मार्च को कर रहा है। 31 ऑफ मार्च से दिसंबर तक, दिसंबर एंड तक 9 मंथ, और दिसंबर एंड टू दिसंबर एंड 0 मंथ बाई 2, ये आया 4.5 मंथ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक सिचुएशन होता है, इफ द ड्राइंग इज फॉर 6 मंथ्स इन ए ईयर ऑफ सेम अमाउंट एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब पूरे साल, मतलब 12 मंथ विड्रॉल नहीं होता है, विड्रॉल 6 मंथ होता है। या कोई 6 मंथ के बदले में कोई दूसरा मंथ भी हो सकता है। 7 मंथ हो सकता है, 8 मंथ हो सकता है, 9 मंथ हो सकता है, 10 मंथ हो सकता है, 11 मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये अगर विड्रॉ करता है 2 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, 5 मंथ हो सकता है। तो अगर इतने दिनों तक ही विड्रॉ करता है, लेकिन सेम अमाउंट विड्रॉ करता है और सेम इंटरवल पर विड्रॉ करता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर विड्रॉ करता है, तो हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर विड्रॉ करता है, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? अगर विड्रॉल वो बिगिनिंग 6 मंथ्स के लिए किया है, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ किया है, तो कितना मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है? 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ ईयर 12 मंथ नहीं होकर के 6 मंथ्स लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहता 7 मंथ तो यहाँ 7 लिखते, 8 दिया रहता तो 8 लिखते, जो भी दिया रहता वो यहाँ लिखते। +1 है ना, क्योंकि 6 दिया हो इसलिए हमने 6 लिखा, तो +1/2 7/2 आया। ये 3.5 मंथ्स हुआ। अगर मंथ के मिडिल में कर रहा है तो 15th ऑफ जनवरी को किया, 15th ऑफ जनवरी से 30th ऑफ जून क्या होगा? 6.5
6.5 और 15th ऑफ जून से 30th ऑफ जून क्या होगा 0.5 मंथ। ये टोटल हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 मंथ। ये मान लीजिए कि जनवरी से 6 मंथ हुआ और लास्ट विड्रॉल कब होगा जनवरी टू जून 6 मंथ्स एंड लास्ट विड्रॉल हुआ 1 जून, तो 1 जून से 30 जून 1 मंथ। अब एंड में विड्रॉ कर रहा है तो 31 ऑफ जनवरी को करेगा, 31 ऑफ जनवरी टू जून एंड मतलब 30 जून को 5 मंथ प्लस 30 जून टू 30 जून 0 मंथ बाई 2, ये हुआ 5/2 मंथ इक्वल टू 2.5 मंथ, है ना। यही फार्मूला द सेम फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी मंथ इन ए ईयर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं, सिंपली जो स्टेट निकालते हैं, जो वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उस तरह उसका कैलकुलेशन करते हैं। उस ट्रेडिशनल मेथड में 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड में क्या करते हैं अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। अगर प्रोडक्ट मेथड निकालते हैं तो प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 1/12। प्रोडक्ट जो होता है वो अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट एक तरीका है, नेक्स्ट एक सिचुएशन है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड्स पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नहीं लिखा हुआ है तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम का, तो हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे कि 3 महीने की निकालें कि 6 महीने का निकालें कि 8 महीने का निकालें, हम पूरे साल का निकालते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसने कब निकाला है। सॉरी, पर एनम नहीं दिया हुआ रेट, पर एनम जब रेट नहीं दिया हुआ है तो हम सीधे उसको कैलकुलेट करेंगे जो भी उसका ड्राइंग्स है उस पर। एक नेक्स्ट सिचुएशन है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। अगर डिफरेंट डेट्स को ड्राइंग किया गया है लेकिन डेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो फिर हम एवरेज पॉइंट ले लेते हैं। एवरेज पॉइंट मतलब 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स पीरियड के लिए जितना टोटल ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब इनके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, इन सारे के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ विड्रॉल्स आर ₹4,000, पहला सिचुएशन है इन द बिगिनिंग, दूसरा सिचुएशन है इन द मिडिल एंड तीसरा सिचुएशन है एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, ओनली फॉर 6 मंथ्स। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ रेट इज 5% पर एनम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग टोटल जो विड्रॉल है वो कैलकुलेट करेंगे। टोटल विड्रॉल कितना हुआ 4 × 6, 6 मंथ तक चूँकि कर रहे हैं, 12 मंथ तक नहीं कर रहे हैं तो 6 मंथ का ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 मंथ होता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, 8 मंथ होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 6 मंथ है तो 6 से मल्टीप्लाई करके 24,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5/100 हो गया। एवरेज पीरियड 3.5/12 है। 3.5 कैसे आया, 6 जनवरी 1 टू 30 जून 6 हुआ, 1 जून टू 30 जून 1 हुआ, 1 मंथ, 6 मंथ बाई 2, ये 7/2 हुआ, ये 3.5 मंथ हुआ। उसी तरह या नेक्स्ट जो विड्रॉल हुआ वो भी 24,000 आएगा, 6 × 4
5/100 ये रेट हो गया, एवरेज मंथ 3 हुआ, 3 कैसे आया, 5.5 मिड में हो रहा है तो 5.5 प्लस 0.5 ये 6.2 हुआ, 3 मंथ हो गया। उसके बाद एंड में जब विड्रॉल होगा तब क्या होगा, 24,000 टोटल विड्रॉल हो गया, 6 × 4 5/100 रेट हो गया, 2.5 टाइम हो गया। 2.5 टाइम कैसे हुआ और कैलकुलेशन होगा 250। ये पहला विड्रॉल हो गया, लास्ट में हो रहा है तो जनवरी के 31 को हो रहा है, 31 से 30 जून 5 मंथ्स हुआ, 30 जून से 30 जून 0 हुआ तो ये 0 आया, बाई 2 इजिकल टू 5/2 ये 2.5 मंथ हुआ। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो हम लोगों ने बात क्या किया कि जब अनइक्वल विड्रॉल रहता है, अनइक्वल विड्रॉल होता है और डिफरेंट डेट को होता है, या इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट कोई सीक्वेंस नहीं होता है, डिफरेंट डेट को होता है। अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विड्रॉल्स आर ऑन 1 मई 2000, ऑन 1 अगस्त 5,000, ऑन 30 सितंबर 2000, ऑन 31 जनवरी ₹6,000 and on 31st March ₹2,000. Rate of interest is 15%. Calculate interest on drawings by simple and product method. सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड से कर रहे हैं। सिंपल मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मेथड सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, डेट के लिए, अमाउंट के लिए, मंथ अप टू 1 ईयर, और ये इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट कैसे आएगा हम बताएंगे आपको। फर्स्ट हमने 2,000 विड्रॉ किया है, 11 मंथ के लिए है, इंटरेस्ट आया 275। ये 275 कैसे आया, 2,000 हमारा विड्रॉल है, रेट हमारा 15/100 है जो क्वेश्चन में दिया गया है 15%, और 11 मंथ का निकालना है तो 11/12 ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा 275। दूसरा हमने 1 अगस्त को किया है, 5,000 किया है, तो हाँ 1 अगस्त से 31 मार्च नेक्स्ट मंथ 8 मंथ हुआ, 8 मंथ हुआ तो 8 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 500 आएगा, कैसे आएगा, 500 विड्रॉल है, 15/100 रेट है और 8/12 मंथ है, ये आएगा 500। उसी तरह 30 सितंबर को 2000 है, 6 मंथ्स के लिए है, 30 सितंबर है तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स, 150 कैलकुलेट करके आया, कैसे आएगा 2000 15/100 इंटू 6/12। 31 जनवरी को है तो 31 जनवरी टू 31 मार्च 2 मंथ्स होगा, 150 इंटरेस्ट आएगा, कैसे आएगा 6000 15/100 इंटू 2/12। 31 मार्च को लास्ट विड्रॉल है तो मंथ कितना हुआ 0, तो इंटरेस्ट भी 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब इंटरेस्ट को टोटल कर देंगे, ये इंटरेस्ट हुआ हमारा 1075। इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट मेथड है, इसमें भी डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, एक प्रोडक्ट के लिए अलग कॉलम होता है, प्रोडक्ट के लिए कॉलम होता है। ये प्रोडक्ट जो होता है वह अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट मंथ को पहला विड्रॉल है 2000 इंटू 11 22,000। 1 अगस्त को दूसरा विड्रॉल है 5,000 इंटू 8 40,000। 13 सितंबर को तीसरा विड्रॉल है 2000 इंटू 6 12,000। 31 जनवरी को 4th विड्रॉल है तो 6,000 इंटू 2 12,000। 31 मार्च को लास्ट विड्रॉल है तो 2000 पीरियड हुआ 0 तो प्रोडक्ट भी 0 आएगा, इसको प्लस करेंगे 86,000 हुआ। अब टोटल हमारा विड्रॉल क्या होगा 86,000, लेकिन ये 86,000 1 मंथ के लिए हुआ।
तो 1/12 जो हमारा वो एवरेज पीरियड होगा, एवरेज पे होगा वो 1 होगा बाई 12, और ये 15/100 रेट है। ये कैलकुलेट करके आया 1075। पहले भी हम लोगों ने जो सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया है तो आया है 1075। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है कि अगर पर एनम नहीं लिखा गया है तब क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो 40,000 इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो 40,000 इंटू 10/100 4,000 हो जाएगा। अगर ड्राइंग नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होता है कि डिफरेंट डेट को विड्रॉल है और डिफरेंट अमाउंट है या सेम अमाउंट, तो उसको क्या करेंगे, उसको रेट भी दिया हुआ है। डिफरेंट ड्राइंग से डिफरेंट डेट को किया गया है, डेट हमको मालूम नहीं है, और रेट रेट भी पर एनम, रेट पर एनम दिया गया है, रेट पर एनम दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, रेट पर एनम दिया गया है तो हम लोग 6 एवरेज पीरियड का, एवरेज पीरियड मतलब 6 मंथ्स का आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो ये टोटल ड्राइंग कितना हुआ, यहाँ डेट नहीं मालूम है, तो 30,000, 50,000, 20,000, 1 लाख ड्राइंग हो गया, 10/100 रेट हो गया, और 6/12 पीरियड हो गया। ये 5,000 इंटरेस्ट आया। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।